जिस कमरे में दिव्या ने मुझे लॉक किया था, उस कमरे में प्रतीक ऑलरेडी मेरे साथ थे। और भगवान का आशीर्वाद तो देखिए, दिव्या की वजह से मैं और प्रतीक शांति से इतना टाइम स्पेंड कर पाए एक साथ। शायद इसी को कर्मों का खेल कहते हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे कैदी बनाने की, नहीं बना पाओगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रतीक के प्रेम की कैदी हूं और हमें कभी अलग नहीं कर पाओगी, तुम समझी? क्या बकवास किए जा रही हो? झूठ बोल रही हो ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया है तुमने किया है। तुमने मुझे कमरे में लॉक किया, पर तुमने ये तो देखा ही नहीं कि प्रतीक भी है उस कमरे में। तुम मेरे साथ बुरा करना चाह रही थी ना, पर तुम्हारे साथ बुरा हो गया दिव्या। और तुम्हें पता है, उसके बाद हमने आराम से पूजा की, बहुत सारी फोटोज और वीडियोस भी बनाई, है ना प्रतीक? और इतना ही नहीं, जब हम मेले में गए थे ना, तब प्रतीक ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कितना बोला कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट उन्होंने बोला उनकी वाइफ को वो चाहते हैं इतनी सारी शॉपिंग करवाना। देखो कितने सारे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स। स्मिता बस बहुत हो गया है। इन सब पे कोई हक नहीं है तुम्हारा। इस सारे सामान को अभी आग लगा दूंगी। बट ये मेरा है। अरे बस करो तुम दोनों, क्या बचपना है? स्मिता छोड़, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारा घर एंटरटेनमेंट जोन बन गया है अब। जब देखो नया ड्रामा शुरू कर देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लो मजे लो सारे, लो। वीरेन, स्मिता, सबने तुझसे कहा था ना कि प्रतीक भैया दिव्या भाभी के हस्बैंड है और तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते, तो क्यों किया तूने ऐसा? मैंने भी तुझे बहुत बार बोला है कि मैं नहीं मानती ये रूल जो तुमने मेरे और प्रतीक के लिए बनाए हैं। प्रतीक सिर्फ मेरा हस्बैंड है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, समझी? बस करो। हद होती है बेहूदी की। लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर? प्रीत, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम इस सिचुएशन को संभालोगी, अपनी बहन स्मिता को प्रतीक और मिस मुरैना की जिंदगी से बाहर निकालोगी। तुम तो फेल हो गई। लेकिन इसे देखो, हमारे घर में आकर खेल खेल रही है। और तू, एक शर्त पर मैंने इस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दी थी कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे, तू इसके कमरे में नहीं जाएगा। लेकिन तू तो नकारा है, हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। और अब ये लड़की भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। लेकिन बुआ जी, शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है रीत। हर रिश्ते के, हर परिवार के, हर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब मन में आया कोई नया रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल किया पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। क्या ये सही है? अरे प्रतीक तो है ही गया गुजरा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे लेकिन हम लोग तो बड़े हैं, हमें तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना। और इस रोज रोज के तमाशों से किसी का कोई भला तो होने वाला है नहीं। स्मिता, I'm sorry। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ ऐसे खत्म हो, पर मैं मजबूर हूं। मैं इस तमाशे को आज यही खत्म कर दूंगी। चलो तुम इस घर से। ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रतीक, अब तू रोकेगा अपनी मां को? रुक। पापा, मैं इस तरह की बेशर्म लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी। अब इस घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना। आज के बाद तुम्हारा प्रतीक से, हम सब से, इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तुम सूर्यवंशी परिवार के नाम पर एक बड़ा कलंक हो, एक काला धब्बा। आज के बाद हमारे परिवार के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। चलो। एक मिनट मम्मी जी, एक बार फिर सोच लीजिए। क्या आप सच में चाहती हैं मैं यहां से चली जाऊं? नहीं, आपको देखकर तो लगता है कि आप वो इंसान है जो अपना हर कदम बहुत सोच समझ के रखती है। अब
दही हांडी में दही और मक्खन के साथ जानलेवा केमिकल मिलाना सबके बस की बात तो नहीं है। लेकिन उसमें तेज और खतरनाक केमिकल है। जानलेवा केमिकल दही हांडी की मटकी में? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझ पर झूठा लांछन लगा रही हो। झूठ बोल रही हूँ मैं, पर आपकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि मेरा कहा हुआ एक एक शब्द बहुत सच्चा है। और आपको पता है और भी अच्छी बात क्या है? ये बात आपके बेटे प्रतीक को भी पता है। अब मेरी बात कोई माने या ना माने, पर जब आपका बेटा ये बात राघव जीजू और बाकी सबको बताएगा ना मम्मी जी, तो वो जरूर मानेंगे। और जैसे आप मुझे इस घर से बाहर फेंक रही थी ना अभी, बिल्कुल वैसे ही राघव जीजू आपको अपनी लाइफ और इस घर से बाहर फेंक देंगे। अब तो राघव जीजू रीत से प्यार भी करते हैं, क्या पता आपको जेल भी भेज दे, क्या पता। कहाँ 2 सेकंड पहले आप मुझे घर से बाहर फेंक रही थी मम्मी जी, इतनी प्यारी बहू दिव्या और प्रतीक का घर बचा रही थी, न्याय का झंडा फहरा रही थी। पर अब आपको अपने कदम पीछे लेने होंगे, आपको अपनी बात से पलटना होगा, मुझे इस घर में प्यार से वापस लेकर आना होगा। मैं जानती हूँ कि आपके लिए आसान नहीं होगा, पर बताया प्रतीक ने मुझे कैसे आपके लिए बाकी सबको अपनी बातों में फंसाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कभी प्यार से, कभी रोकर आप अपनी बात मनवा ही लेती हैं। मैं भी तो वही कर रही हूँ ना मम्मी जी। चले आपके नक्शे कदमों पे चल रही हूँ मम्मी जी, इतना मत सोचिए। देख लिया अपनी बगावत का नतीजा। वैसे भी आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तुमने क्या सोचा था मुझे छोड़कर स्मिता के साथ कुलछर्रे उड़ाओगे और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मैं जो करूंगी ना तुम्हारे साथ वो तुम ध्यान से देखना। तुम आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। फोन दो अपना, आज के बाद तुम्हें तुम्हारा फोन भी नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ बाहर जाके तुम कैसे मुंह मारते हो। तुम्हें जितने मजे लेने थे तुमने ले लिए, लेकिन अब तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लोगे, समझे? दिव्या भाभी, मैं जानती हूँ आप गुस्सा है और आपका गुस्सा सही भी है, पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत इस तरह से करना वो सही नहीं है। रीत, तुम तो चुप ही रहो। तुमने सिवाय खोखले वादे करने के मेरे लिए और कुछ नहीं किया है, तो तुम मुझे मत सिखाओ मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है। और वैसे भी अगर तुम सच में चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो तुम्हें वो करना चाहिए था जो मम्मी जी ने किया है। तुम्हें स्मिता को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना चाहिए था। खुलकर बोलना चाहिए था कि प्रतीक और स्मिता की शादी झूठी है, गलत है। दिव्या भाभी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि आपको रीत भाभी से कोई उम्मीद भी है। इन्होंने अपनी शादी बचाने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी की शादी टूटती है टूटे, बचे ना बचे, इन्हें उस चीज की कोई परवाह नहीं है। अब आप मेरी शादी का एग्जाम्पल देख लो। मैं सोचती रह गई कि ध्रुव मुझसे इतनी नफरत करता क्यों है। फिर पता चला ये उनके कान भरती थी। पर स्मिता तो इनकी बहन है ना, इस केस में भी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स ऑब्वियस। मुन्नी, बंद कर अपनी बकवास।